हरे कृष्ण। आप सबको मैं स्वरूप दामोदरदास श्री वृंदावन धाम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म कथा। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहाँ आए थे, क्यों आए थे, कब आए थे, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ऐसे तो चैतन्य भागवत बहुत बड़ा है, कई महीने तक कई साल तक पढ़ने से ख़त्म नहीं होगा। पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु का जो मोटा मोटा कथा है जो आप समझ सको उस हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये 1 नंबर पाठ है चैतन्य महाप्रभु का, ये पहला पाठ। तो ये कथा है श्री मायापुर धाम का, नवद्वीप, श्री मायापुर धाम नवद्वीप। आज से लगभग 550 साल पहले एक दिन देवर्षि नारद धरती लोक पे भ्रमण करने आए थे। आते समय क्या देखा कि जो कली युग के जो मनुष्य है सब माया में इतना जकड़ा हुआ है, इतना फंसा हुआ है, किसी को किसी से मतलब नहीं, धर्म भ्रष्ट। ना कोई माँ बाप का सम्मान श्रद्धा कर रहा है, ना कोई माँ बाप का देखभाल कर रहा है, ना कोई अच्छा आचरण कर रहा है, ना कोई अच्छा कर्म पूजा पाठ शुद्ध साधु संत को रहने दे रहा है। धर्म नष्ट, किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं। मुस्लिमों का भी ज़्यादा उस समय अत्याचार चल रहा था। इससे 500 साल पहले किस पूजा पाठ सब नाम का रह गया। बस काली माँ को बकरे चराओ, बकरी चराओ और उसका उनको भी खून पिलाओ, खुद भी खून पियो। शिव जी को भांग चराओ और गांजा चराओ, खुद भी शिव जी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। पूजा पाठ खाली नाम का रह गया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लोग इंसान का भी खून पीने लग गए। धर्म भ्रष्ट, सब मदिरा मांस ये सब के अधीन हो गए थे। किसी को भगवान से कोई लेना नहीं, बिल्कुल धर्म नष्ट। और मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा उस समय अत्याचार चल रहा था। तो नारद जी ने देखा, भाई इतना जीव सब नरक जाएगा, कोई एक भी नहीं है ऐसा यहाँ पे जो अपना उद्धार पाए। अरे जिस शरीर, मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, इतना अनमोल शरीर है, 84 लाख जोनी बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। इस शरीर से ही तुम एकमात्र भगवान तक पहुँच सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। है नहीं तो कुत्ता बिल्ली सांप बन जाओ, तुम क्या करोगे उस जन्म में? तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तो खाली तुम्हें लोग खाएगा, मुर्गा बनेगे तो खाएगा, बकरा बनेगे तो खाएगा, मछली बनेगे तो खाएगा, है ना। तो ये जन्म इतना दुर्लभ है, इतना समय इतना कीमती है, लेकिन सब जुआ खेलने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, तम्बाकू, दारू, मदिरा, मतलब काम के अधीन सब बेवड़ा बन के घूम रहे थे। किसी को भगवान से लेना नहीं है, चरित्रवान है नहीं, शुद्धता है नहीं। और पूजा पाठ भी करे तो देवी देवता का करे, उसको बकरा बकरा चढ़ के खुद खाए। ऐसे हालत देखे नारद जी ने। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तो उस समय नारद जी घूमते घूमते कहाँ गए? देखो, भगवान जब धरती पे आते हैं तो अकेला नहीं आते, उनका पार्षद आते हैं। तो यहाँ नारद जी ने किससे मिला? आदित्यचारी। आदित्यचारी कौन है? ये स्वयं शिव जी का अवतार है। कृष्ण लीला में आए थे ना रास में, तो कृष्ण ने लीला में भाग दिया नहीं। तो उन्होंने बोला मेरा इच्छा है आपकी लीला में भाग लेने का। तो बोला कोई बात नहीं, कलयुग में जब मैं लीला करूँगा तब तुम आ जाना। तो वही आदित्यचार्य शिव जी कलयुग में आदित्यचार्य बन के आए। और भी एक प्रमाण है उनका, आज के टाइम में बांग्लादेश कहते हैं, उसमें बांग्लादेश नहीं था। शिव जो आदित्यचार्य है वो जब छोटा थे तो उनका पिताजी को बुलाने के लिए गए। उनका पिताजी काली माता का भक्त था, बकरा चराता खाता, बकरा चराता खाता ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, उसका माँ ने भेजा, जाओ तुम्हारा पिताजी को बुला के लाओ। तो उन्होंने आदित्य ने गया, काली माता का जो भक्त था उनका पिताजी, उनको बुला नहीं मंदिर पे। तो उनका पिताजी ने बोला कि मूर्ख अज्ञानी, आदित्यचारी को बोल रहा है तो मूर्ख है, अज्ञानी है। आदित्यचारी बोला क्या हुआ पिताजी? बोला तो प्रणाम कर, साक्षात देवी काली यहाँ पे खड़ा है तो उसको प्रणाम नहीं कर रहा है, मैं उसका इतना बड़ा भक्त हूँ। तो आदित्यचारी ने कहा कि मैं प्रणाम तो कर लूँगा, पर वो मेरा प्रणाम लेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा।
बोला क्यों? वो तो बता नहीं सकता आदित्य कि वो कौन है, पर उनका पिताजी ने जिद के कारण जर जबरदस्ती आदित्य की इच्छा के विरुद्ध उनको प्रणाम करने के लिए बोला। उन्होंने बोला पिताजी मैं प्रणाम करूँगा तो ये विग्रह फट जाएगा, ये मूर्ति फट जाएगा। उन्होंने माना नहीं, बोला तू कौन है जो तू प्रणाम करने से काली माता का मूर्ति फट जाएगा, तो काली माता का शक्ति जानता है? ऐसे करके आदित्याचार्य को जब जबरदस्ती उन्होंने प्रणाम करवाया। उनके पिताजी ने जैसे ही आदित्याचार्य ने काली माता का चरणों में प्रणाम किए, काली माता का मूर्ति टुकड़े टुकड़ा हो गया, फट गया, पूरा चूरमार हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये आदित्याचार्य के पिताजी को समझ में नहीं आया, लेकिन आदित्याचार्य को समझ में आया क्योंकि वो कौन है? शिव जी का अवतार है। तो उनके पास गए नारद जी, वो बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा था। भगवान आदित्याचार्य को बड़ा गुस्सा आ गया, भगवान ये सब जीव आपको भूल के बैठा है, हैं जिनको आपने धरती लोक पे मृत्यु लोक पे भेजे हैं, सब खाली अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने देह सुख के लिए जी रहे हैं। आप जल्दी आओ, इस पाप को नष्ट करो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, मुस्लिमों का अत्याचार भी चल रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं, सब उठ गया। तो आदित्याचार्य ने नारद जी को संदेश दिया, नारद जी देख तो रहे हो इस धरती लोक का क्या हालत चल रहा है, तुम भगवान को बस जाओ, भगवान को बोलो कि जल्दी से जल्दी कोई उपाय करे, वरना मैं अपने क्रोध में आके त्रिशूल निकाल के कहीं इस सबको भस्म ना कर दो। ऐसे पशु जैसा जीवन मनुष्य के पशु की तरह जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या करेगा ऐसे जीवन जी के, तो मैं नष्ट कर दूंगा धरती को। ऐसे करके आदित्याचार्य क्रोधित हो गया। तो नारद जी ने बोला आप शांत हो जाइए, मैं जाके भगवान को संदेश देता हूँ। तो जब नारद जी भगवान के गोलोक गए तो राधा कृष्ण एक सिंहासन पे बैठे थे, वहाँ ललिता विशाखा और भी सखी लोग हैं, वो लोग कीर्तन भजन कर रहे थे। तो ऐसा करते करते नारद जी गए, नारद जी जाके प्रणाम किया, हे प्रभु प्रणाम। कृष्ण को प्रणाम करने पर कृष्ण ने बोला क्या हो नारद जी, रास रोक दिए भैया, अपना अपना स्थान पे चला जाओ, अपने अपने जो शिविर है वहाँ चले जाओ। तो सब ललिता विशाखा और भी सखी लोग जो करोड़ों करोड़ों उनका दास दासियाँ है, सब इधर उधर चले गए। तो नारद जी कृष्ण से वार्तालाप करने लगे। बोला कहाँ गए थे नारद जी? बोला प्रभु बड़ी दुख की बात है। बोला क्या दुख की बात है? बोला आप ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, आप भगवान हो, अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, आप यहाँ आनंद में रह रहे हो, कुशल मंगल हो, लेकिन धरती लोक पे भगवान मनुष्य जो है इतना माया के अधीन है, इतना माया के अधीन है, इतना माया में डूब गए हैं कि सब की सब नरक जाने वाला है। बोला ऐसा क्या हो नारद? बोला प्रभु किसी को मदिरा नहीं छोड़ पा रहा है, किसी को मांस, किसी को निशा, किसी को जुआ, किसी को काम सुख, ये सब में इतना डूबा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में, तो क्या कहे भगवान, बिल्कुल भूल गया आपको। बोला बिल्कुल पूजा पाठ बंद हो गया? बोला नहीं पूजा पाठ तो है थोड़ा थोड़ा, वही देवी देवता को पूजा करता है, बकरा मुर्गा चराते हैं, उसको खा जाते हैं, बोलता है भगवान खाए देवता खाए है। वो लोग तो ये भी नहीं जानता भगवान है कौन असल में। तो ऐसा हालत चल रहा धरती का, पूरा भक्ति उठ गया। भगवान सब ना कोई माँ बाप का श्रद्धा, ना कोई बड़ों का सम्मान, ना कोई रिस्पेक्ट, कुछ नहीं, सब खत्म। सिर्फ पशुओं को जैसा, पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहा, बिल्कुल पशु जैसा जीवन कलियुग के मनुष्य अभी जी रहा है। तो आप कृपा करके जल्दी से धरती लोक पे जाइए। तो भगवान ने बोला नारद ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा। और आदित्याचार्य भी क्रोधित हो गए हैं। ये सब बात भी नारद जी ने बताया कि आप अगर जल्दी से जल्दी धरती लोक पे जाके जीव का उद्धार के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आदित्याचार्य बोल रहा है ऐसे मनुष्य के पशु जैसा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं ये लोग को सबको नाश कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। तो आदित्याचार्य नारद जी को बोला कृष्ण भगवान ने, तो आदित्याचार्य को बोल दे मैं आ रहा हूँ, अब मेरे लीला का काम चालू हो चुका है। मैं जैसे भगवान जब धरती पे आते तो अकेला आते नहीं, उससे भगवान से पहले उनके बहुत सारा पार्षद आए हैं। कौन कौन? जैसे आदित्याचार्य शिव जी का अवतार पहले आया है, और कुछ पहले भी आया, कुछ बाद में भी आए हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु भी एक चक्करधाम में आए हैं, जिनका सुंदर लीला भी है, अभी बताएंगे कथा में।
और आए कौन है? हनुमान जी का अवतार मुरारी गुप्ता आए हैं, जो मायापुर में है, चैतन्य मठ के पीछे। श्रीवास आए हैं, नारद जी के अवतार, वो कुछ बाद में कुछ पहले। फिर ललिता जी के अवतार स्वरूप दामोदर दास। फिर ब्रह्मा जी के अवतार हरिदास ठाकुर, जो भगवान का नाम का प्रचार करे। तो और भी बहुत सारा देवी देवताओं का जो अवतार है आए थे कलयुग में। तो चैतन्य महाप्रभु बोला ठीक है, जो कृष्ण भगवान ने बोला ठीक है रात तू जा, मैं समय होने पर ठीक उतार लूँगा। होली के दिन शाम 5 बजे मैं अपना जो कली की जीव के उद्धार के लिए अपना एक रूप लेके जाऊंगा। ऐसा बोल के नारद जी को चैतन्य महाप्रभु राधा रानी से वार्तालाप करने लगे। क्या? राधा रानी झूला झूल रहे थे, कृष्ण भगवान झूला झूला रहा था। तो कृष्ण ने पूछा, राधा रानी जब झूल रहे थे तो कृष्ण ने क्या किया? फट करके, जब झूलते हैं तो पैर टेढ़ा हो जाता है ना, उनका जो चरण धूलि थे राधा रानी का, उस कृष्ण ने लेके सर पे लगाने लगे। राधा रानी ने कहा रुक रुक छलिया, तो चोरी करने का आदत कभी नहीं जाएगा। हाँ, कभी वस्त्र चुराना, कभी माखन चुराना, कभी और क्या चुराना है, किसी का दिल, किसी का मन। अरे चुरी 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 चुरी, तुम भगवान तुम्हें मानता कौन है? इसलिए तुम्हें कोई भगवान नहीं मानता। तुम भगवान से काम नहीं करते हो, चोरी करने का आदत है। हाँ, तो रुको यहाँ पे। तो राधा रानी का झूला भगवान श्री कृष्ण ने रुकाया। रुका के पूछा, क्या पूछा? तो बोला, हे राधे, मैंने कितना कृपा किया जीव पे, कितना दया किया है, भागवत गीता का ज्ञान दिया, कितना रूप लेके आए, लेकिन ये कली की जीव फिर भी सब नरक में जा रहा है। क्या करूं कि कली के जीव का उद्धार हो, कैसे करूं? तब राधा रानी ने कहा, इसका उपाय मैं बताता हूँ, क्योंकि तू जो है, अरे कोई बिगड़ गया है, कोई गलत राह पे चला गया है, कृष्ण, राधा रानी कृष्ण को कहते हैं, तो उसे मारना तो बहुत आसान बात है। मान लो आप एक बहुत बड़ा मालिक हो, सेठ हो, बड़ा पोस्ट में हो, अपने से छोटा अगर गलती कर दे, उसको निकाल देना नौकरी से, ये कौन सी बड़ी बात है? ये छोटी सी बात है। लेकिन उसको सुधारना, उसको सुधार के सही बनाना, अच्छा बनाना, ये बड़ी बात है। ऐसा कह रहा है राधा रानी कृष्ण को। तो तुम तो मारने के चक्कर में रहते हो, ये गलत है, ये पापी है मार दो, ये पापी है मार दो। ऐसा करने से कैसे होगा? जीव को कृपा करना है, उस पापी को ही अच्छा करना है, सुधारना है। तो ऐसे राधा रानी कृष्ण भगवान को उपदेश दे रहे हैं। ये पहला नंबर पार्ट था, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ज़्यादा बड़ा वीडियो बन नहीं रहा है, तो छोटा रहने वाला है। तो राधे राधे। ये चैतन्य महाप्रभु का पहला नंबर पार्ट है, अभी दूसरा मैं बोलने जा रहा हूँ। जय श्री चैतन्य महाप्रभु।